घमंडी गोरी जेठानी। करीना हाथों में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर अपनी देवरानियों के स्वागत में खड़ी होती है। मम्मी जी, और कितनी देर वेट करना होगा? पिछले 15 मिनट से यहाँ खड़े होकर पसीने से मेरी हालत पतली हो रही है। अरे करीना बहू, मेरी बात हुई थी, अभी वो लोग आने ही वाले हैं। लो, आ गए। तभी फूलों से सजी गाड़ी दरवाजे के बाहर रुकती है और दोनों दूल्हा दुल्हन बाहर आते हैं। फिर करीना उनकी आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाइए। जी जेठानी जी। माँ जी, गृह प्रवेश तो हो गया, अब जल्दी से मेरी दोनों प्यारी देवरानियों की मुंह दिखाई करते हैं। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है बड़ी बहू, पहले तू ही अपनी दोनों देवरानियों की मुंह दिखाई कर ले। करीना जैसे ही अपने दोनों देवरानियों का घूंघट उठाती है तो वो अपनी दोनों देवरानियों का काला चेहरा देखकर कहती है, मम्मी जी, ये कैसी काली कलूटी को मेरी देवरानी बनाकर ले आई है? मुझे तो लगा था मेरी दोनों देवरानी मेरी तरह गोरी और सुंदर होंगी, मगर ये तो जली हुई उपली जैसी है। अरे इससे अच्छा तो आप मुझसे कहती, मैं शादी.com से अपनी तरह सुंदर देवरानी ढूंढती। बस कीजिए करीना भाभी, आपको कोई हक नहीं है जो आप हमारी पत्नियों को उनके सांवले रंग के पीछे उन्हें बातें सुनाएं। हाउ डेयर यू देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से ऐसे बात करने की? और मैंने गलत क्या बोला? अब काले को काला ही कहेंगे। करीना अपनी दोनों काली देवरानियों के आगे अपनी सुंदरता का घमंड झाड़कर कमरे में चली जाती है। कबीर, सुमित बेटा, बहुओं को उनके कमरे में ले जाओ। दोनों काली बहुएं कमरे में आ जाती है, मगर उनका मन बार बार अपनी गोरी घमंडी जेठानी की बातों में घुले जा रहा था। अगले ही दिन से दोनों देवरानी पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। फिर एक सुबह, माँ जी, जेठानी जी, कबीर भैया, सुमित जी, सभी आ जाइए, नाश्ता लग गया है। सौम्या और काजल सभी को नाश्ता परोसती हैं। सौम्या बहू, काजल बहू, क्या बात है, तुम दोनों इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या? इससे पहले कि काजल अपनी सास से कुछ कहती, करीना को उल्टी आती है। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है। माँ जी, ये जेठानी जी को क्या हो गया? कुछ देर में करीना वहाँ आकर गुस्से से सौम्या और काजल से कहती है, क्यों रे मेरी काली देवरानियों, सच सच बताओ, तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया था? तुम दोनों बताती हो कि नहीं? जेठानी जी, हमारा भरोसा कीजिए, हमने खाने में कुछ नहीं मिलाया। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम दोनों मेरे गोरे रंग और सुंदरता से जलती हो। अचानक से करीना बेहोश हो जाती है। तभी संगीता डॉक्टर को घर बुलाती है। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जरा ठहरिए डॉक्टर साहब, एक बार मेरी इन दोनों बहुओं का भी चेकअप कर लीजिए, इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं। दोनों काली देवरानियों का चेकअप करके डॉक्टर बोलता है, संगीता जी, आपकी ये दोनों बहू भी माँ बनने वाली हैं। अब आपको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना होगा। करीना अपने प्रेग्नेंट होने पर तो बहुत खुश होती है, मगर अपनी दोनों काली देवरानी की गर्भवती होने की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बहुत बहुत बधाई हो जेठानी जी, आप माँ बनने वाली हैं। दूर हटो मुझसे, मुझे तुम दोनों काली देवरानी के कॉन्ग्रेचुलेशंस की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह एक बार फिर करीना अपनी दोनों काली देवरानियों के आगे अपना घमंड दिखाती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। दोनों काली बहुएं गर्भावस्था में सारा दिन घर का काम करती हैं। एक शाम करीना अपनी सास के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी काजल सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, जेठानी जी, ये लीजिए चाय। थू, अरे ओ कल्लू माई, ये कैसी काली सी चाय बनाई है तूने? महीने भर के चाय पत्ती का कोटा मेरे कप की चाय में भर दिया है क्या? या फिर अपना काला रंग इसमें मिला दिया है? जेठानी जी, आप काजल को कुछ मत कहिए, मैंने ही चाय में ज्यादा पत्ती लगाई थी, क्योंकि मैंने माँ से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि गर्भवती औरतों को चाय में ज्यादा पत्ती पीना लाभदायक होता है। तुम्हारी माँ क्या कहती है और क्या नहीं, आई डोंट केयर। तुम दोनों इतनी काली हो कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसा काला बच्चा पैदा होगा, मगर मुझे गोरा बच्चा चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। मम्मी जी, मुझे अपने कमरे की दीवार पर लगाने के लिए गोरे और सुंदर बच्चों की तस्वीर चाहिए, प्लीज आप ले आना। ठीक है बड़ी बहू, मैं आज ही ला दूंगी। संगीता अपनी बहू को कई सारे बच्चों की सुंदर सुंदर तस्वीर लाकर देती है, जिसे करीना अपने कमरे में लगा देती है। गुजरते दिनों के साथ तीनों 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मगर सौम्या और काजल का पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। मम्मी जी, आप देख रही है ना,
मेरी दोनों काली देवरानियों का पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पेट में बच्चा नहीं बल्कि कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी पल रही हो। संगीता अपनी गोरी घमंडी बहू के भड़कावे में आ जाती है और अपनी दोनों काली बहुओं को लेकर डॉक्टर के पास आती है। माँ जी, आप हमें डॉक्टर के पास क्यों लाई है? ये जानने के लिए कि तुम दोनों सच में माँ बनने वाली हो या नहीं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर दोनों काली बहुओं का अल्ट्रासाउंड करके कहता है, देखिए आपकी दोनों बहुओं के अंदर जुड़वा जुड़वा बच्चे हैं, आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। संगीता अपने दोनों बहुओं के साथ घर आकर अपनी गोरी घमंडी बहू को उनके जुड़वा बच्चों की बात बताती है, जिसे सुनकर करीना अंदर ही अंदर जल भून जाती है। अगर इन दोनों काली बहुओं ने जुड़वा बच्चों को जन्म दे दिया तो कहीं मेरे और मेरे बच्चे की अहमियत घट ना जाए। मेरा नाम करीना है। मैं अपने इन दोनों काली गर्भवती देवरानी को दाने दाने पर मोहताज कर दूंगी। फिर इनके बच्चे कमजोर पैदा होंगे या फिर पैदा होने से पहले पेट में ही मर जाएंगे। उसी शाम संगीता उनके लिए बहुत सारे खाने पीने की चीजें लाती है। सौम्या बहू, काजल बहू, तुम्हारे अंदर जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये मेवे मखाने लेकर आई हूँ। इसे जरूर खाना ताकि बच्चे तंदुरुस्त पैदा हो। जैसे ही काली बहुएं हाथ बढ़ाती है तो गोरी घमंडी जेठानी उनसे वो सब कुछ छीन कर कहती है, ओहो मम्मी जी, मेरी ये काली देवरानी मेवे मखाने खाकर क्या करेगी? बच्चे तो इनके जैसे काले और पिलपिले से ही पैदा होंगे। इसे मैं खाऊंगी ताकि मेरा बच्चा हेल्दी होगा। और तुम दोनों काली देवरानी सुनो, घर का काम खत्म करके गेस्ट रूम साफ कर देना, क्योंकि मैं डेकोरेट करूंगी अपने आने वाले बच्चे के लिए। ठीक है जेठानी जी। अपनी काली देवरानी पर हुक्म फरमा कर करीना अपने कमरे में आकर एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठकर ड्राई फ्रूट खाती है। वहीं बेचारी काली गर्भवती देवरानी कड़ी गर्मी में गेस्ट रूम की सफाई करती है। गुजरते दिनों के साथ तीनों को 9वां महीना लग जाता है और संगीता उनकी गोद भराई करती है। उसी रात करीना को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मम्मी जी, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। धीरज रख बहू, मैं तुझे अस्पताल ले चलती हूँ। सभी करीना को अस्पताल लेकर आते हैं और थोड़ी ही देर में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर लेबर वार्ड से बाहर आते हैं तो काजल कहती है, डॉक्टर साहब, जेठानी जी कैसी हैं? देखिए उन्हें प्रीमेच्योर बच्चा हुआ है। अगर उन्होंने प्रेगनेंसी में अच्छे से एक्सरसाइज और घर का काम किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। ये सुनकर दोनों देवरानियों को अपनी गोरी जेठानी के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी उन्हें भी डिलीवरी का दर्द उठता है। माँ, मेरा बच्चा। क्या हुआ मेरी बहुओं, तुम ठीक तो हो? लगता है इन्हें लेबर पेन हो रहा है। नर्स, इन्हें डिलीवरी वार्ड में ले चलो। दोनों काली बहुएं हिम्मत के साथ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वहीं करीना आखिरी में अपने बच्चे को खो देती है। लाख कोशिश के बाद भी उसका बच्चा नहीं बच पाता। संगीता रोते हुए उसे ये दुख भरी खबर सुनाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी करीना की दोनों काली देवरानी अपने दोनों बच्चों के साथ उसके पास आती है और कहती है, जेठानी जी चुप हो जाइए, हमारे बच्चे भी तो आपके ही बच्चे हैं, इन्हें ले लीजिए। दोनों काली देवरानियां अपने एक एक बच्चे को जेठानी को दे देती है। अपनी काली देवरानियों का ऐसा बड़ा बलिदान देखकर करीना अपनी करनी पर पछताते हुए कहती है, सौम्या, काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को तुम्हारे काले रंग के कारण ठुकरा दिया था। यहाँ तक कि हमेशा तुम दोनों को अपने गोरे रंग का घमंड दिखाती रही। मगर आज तुमने जो मेरे लिए किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। जेठानी जी, आप हमारे लिए बड़ी बहन जैसी हैं, इसीलिए हम आपको दुखी नहीं देख सकते। आखिर में करीना अपनी घमंडी स्वभाव को छोड़कर अपनी दोनों काली देवरानियों के साथ खुशी खुशी घुल मिलकर रहने लगती है।